नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हार्टलैंड। दोस्तों, आजकल एक चीज़ बहुत चल रही है कि कल युग का परिवर्तन होने वाला है। कल युग बदलने वाला है। ये बहुत सारा आप यूट्यूब पे देखेंगे या कहीं पे भी आपको बहुत सारे वीडियो नज़र आ जाएंगे। जोशी एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए हैं या प्रिडिक्शन करने वाले लोग बैठे हुए हैं, जैसे पूरी पृथ्वी का निर्माण इन्होंने ही किया हो और पूरा ब्रह्मांड इन्होंने ही रच डाला हो, और नया कोई सूरज अगर बन रहा है तो इसकी इन्होंने ही उसकी कुंडली लिखी हो। तो ये सारा चल रहा है। तो ये इन्होंने बहुत मतलब इनके हिसाब से तो अभी अभी थोड़े दिनों के बाद सारे ही एटम बम फटने वाले हैं। तो सारी न्यूक्लियर डिवाइसेस एक्सप्लोड हो जाएंगी और बहुत बुरा होगा। पता नहीं जितने भी लेवल पे लाइफ एग्जिस्ट करती है या जितने भी वो हैं अपने भिन्न भिन्न लोक हैं, तो सारे के सारे लोग जल जाएंगे। तो ये एक अब ये एक संधि काल आ गया है और कल युग अब ख़त्म हो जाएगा और सतयुग शुरू हो जाएगा इसके बाद। और सतयुग शुरू होने से पहले दो युगों के बीच जो भी होता है तो भयानक विनाश होता है, उसको कहते हैं प्रलय। प्रलय प्रलय मतलब टोटल डिस्ट्रक्शन, डूम स्टे काइंड ऑफ थिंग। तो अभी अब एक जो थॉट है वो ये कहता है कि कलयुग की एज है वो 4,32,000 साल है। और अब 4,32,000, अब लाख को पता नहीं क्या कितना गिना जाता होगा। अगर लाख वही है जो ये वाला लाख है, तो वो वाला कलयुग जो है अभी द्वापर युग जो ख़त्म हुआ है लगभग 5,000 साल पहले ख़त्म हुआ है, और 5 और 2 7 लगभग 7,000 ईयर, अभी 7,000 साल ही हुए हैं। तो अगर 7,000 साल ही हुए हैं तो कलयुग ख़त्म कहाँ से हो रहा है भाई? क्योंकि 4,32,000 साल पहले का तो उसकी एज है, तो अभी तो 7,000 साल ही हुए हैं, तो बहुत बड़े हुए हैं। तो अगर लाख का कुछ और यूनिट है तो क्या वो 4,32,000 का मतलब ये था कि वो 7,000 ईयर्स, तो वहाँ पे 32,000 है, यहाँ पे 7,000, ये कैसे मैच कर गया? तो ये मुझे कोई समझ नहीं आई एक चीज़। और दूसरी चीज़ इसमें मुझे जो समझ नहीं आ रही है, हाँ, एक और थ्योरी है, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी स्वामी योगानंद जी ने लिखी हुई है, उसमें उनके गुरु आते हैं। उसमें गुरु जी ने अपना शरीर छोड़ दिया था। तो जो स्वामी योगानंद जी हैं, इनको बहुत दुख था कि मैं अपने गुरुदेव जी से अंत समय में मिल नहीं पाया, क्योंकि गुरुदेव जी ने इनको आज्ञा दी थी कि मेरे पास रुक जा। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, उस समय कुंभ लगा हुआ था, तो ये अपने दोस्तों के साथ आए थे यूएसए से। तो इन्होंने कहा नहीं, मेरे दोस्त कुंभ मेले में जाना चाहते हैं, तो गुरुदेव प्लीज़ आज्ञा दे दीजिए, मुझे कुंभ मेले में जाना है। तो ये गुरुदेव चाहते थे कि ये अपने पास रहें, तो भी गुरुदेव ने कहा कि अब ये जाना चाहता है, तो आशीर्वाद दिया और वे ये कुंभ मेले में चले गए। लेकिन जब कुंभ मेले से आए तो गुरुदेव जी श्री युक्तेश्वर जी महाराज ने, युक्तेश्वर गिरी महाराज जी ने शरीर छोड़ दिया था। तो फिर इन्होंने अंत्येष्टि उनकी की भी है, और उसके बाद ये वापस अमेरिका जाने के लिए बम्बई में अपने होटल में आ गए, और अपने होटल में बैठे हुए थे। तो अगले दिन इन्होंने जाना था, तो दूसरे दिन जब ये जाते हैं, दूसरे दिन जब ये जहाज़ में समुद्री जहाज़ चलते थे उस समय, समुद्री जहाज़ में बैठने के लिए जाते हैं तो जहाज़ ख़राब हो जाता है। तो जब होटल में आते हैं तो इनको दर्शन होता है श्री कृष्ण महाराज का एक एडजेसेंट बिल्डिंग के ऊपर, और साथ में अपने कमरे में भी एक इनको लाइट का एक गोला सा दिखता है, और उस गोले में ऐसे गुरुदेव प्रकट हो जाते हैं। तो गुरु इनका और इनके गुरुदेव से वहाँ उस किताब में लिखा हुआ है एक वार्तालाप, एक इंटरव्यू लिखा हुआ है। इन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं कि गुरुदेव, मृत्यु के उपरांत आप कहाँ चले गए, अभी आप कहाँ पे हैं, और ये शरीर आपने कैसे ले लिया जिसको मैंने अभी पकड़ के रखा है? क्योंकि जैसे ही गुरुदेव उस समय आए तो इन्होंने उनको पकड़ लिया था। तो गुरुदेव ने कहा भी था मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे थोड़ा ढीला छोड़, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुमको जो भी पूछना है तू पूछ ले, मैं जवाब दूँगा। तो उसमें इनके गुरुदेव ने बताया था कि जो प्रत्येक युग है वो अभी वो 14,000 साल का होता है, और जो कलयुग है वो 7,000 कलयुग टुवर्ड्स गौर कलयुग की तरफ होता है, और 7,000 उसके जो टाइम है वो टुवर्ड्स द्वापर युग। क्योंकि एक साइड से जब आते हैं तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, और जब वापस रिटर्न होती है तो कलयुग
द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग जाते समय जब कलयुग टू सतयुग की तरफ चलते हैं तो पहले द्वापर युग आता है, फिर त्रेता युग आता है, फिर सतयुग आता है। और जब सतयुग टू कलयुग की तरफ जाते हैं, ये एक एलिप्टिकल पाथ है। तो जब सतयुग से कलयुग की तरफ जाते हैं तो उस समय पहले त्रेता युग आता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो कलयुग, द्वापर युग से जब कलयुग में प्रवेश करते हैं तो 7,000 ईयर्स, 7,000 ईयर्स में कलयुग के, बिल्कुल घोर कलयुग के, मतलब उस समय कलयुग डार्केस्ट फेज होती है, तो वहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद सतयुग जो है टूवर्ड्स द्वापर युग की तरफ जाते हैं। तो वो जो टाइम होता है वो एक उसमें थोड़ा द डार्कनेस इन द नॉलेज, जो नॉलेज की डार्कनेस है वो कम होने लग जाती है। तो उनके मुताबिक अगर इस थ्योरी को भी, मतलब अब ये तो एक गुरु ने स्वयं अपनी मृत्यु के पश्चात जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया, उसके बाद जब आए तब उन्होंने अपने डिसाइपल को ये नॉलेज दिया था कि द कंसेप्ट ऑफ सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग और इनकी एज क्या होती है। तो उन्होंने कहा था कि हर युग की एज जो होती है वो 14 साल होती है, और 7 युग टुवर्ड्स 7 युग जाते समय और 7 युग दूसरे युग की तरफ आते समय। तो इस तरह जो अभी अगर हम मान लें कि द्वापर युग से अभी 7,000 साल हो गए हैं, तो इस समय वी आर इन द डार्केस्ट एज, हम कलयुग के डार्केस्ट पीरियड में हैं। और अब यहाँ से अभी 7,000 साल और लगने हैं टू एंटर इनटू द्वापर युगा, इसके मुताबिक, इस नॉलेज के मुताबिक, जो मुझे लगता है कि ज़्यादा वो वैलिड पॉइंट मुझे लग रहा है। तो अब अच्छा, अब इसके हिसाब से भी नहीं हो रहा है, इससे भी कोई कलयुग का परिवर्तन या युग परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अब ज्योतिष तो लगे हुए हैं भाई, अब ये तो करके ही छोड़ेंगे, कि कलयुग अभी युग परिवर्तन करके ही छोड़ना है। तो ये सभी लोग लगे हुए हैं, अब इनका ये कहना है। और मुझे बहुत पुराना याद है, अब 82 में भी इन्होंने करना शुरू कर दिया था कि अब 10 के 10 प्लैनेट, 10 के 10 जो ग्रह हैं वो एक लाइन में आ गए हैं, तो कुछ भयंकर होने वाला है, पृथ्वी हिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इनका चलता रहता है, ये करते रहते हैं। और ये पीछे पड़े हुए हैं कि पृथ्वी कब तबाह हो जाएगी। एक दिन मतलब पूरी मानव जाति ना, मैं बीच में आते रहते हैं लेख, तो पूरी मानव जाति अगर देखें जहाँ बहुत सारे लोग, 90% लोग, या पता नहीं कितने लोग, वो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कब एक मेगा वोल्केनो बहुत सारे फट जाएंगे, जहाँ एक मेगा अर्थक्वेक आ जाए और बहुत एक डूम्सडे सिचुएशन बने। अब हम जब कबीरदास जी महाराज जी की बात करते हैं, तो उन्होंने कहा पल में परले होएगी। तो आज जो आदमी मर गया उसके लिए तो परले हो गई है। तो मेरा अब एक थॉट प्रोसेस ये भी कहता है, एक सिस्टम ऑफ थॉट ये भी कहता है कि ये एक कॉन्टीन्यूस चीज़ है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। स्वर्ग, सतयुग, द्वापर युग, कलयुग, ये एक कॉन्शियसनेस लेवल अब किसी आदमी में कितनी वो है, उसका एक कॉन्टीन्यूस एवोल्यूशनरी चीज़ है। और जैसे स्वामी विवेकानंद जी हैं, या स्वामी योगानंद जी हैं, या स्वामी परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी हैं, या अनेकों को, या रमन महर्षि जी हैं, तो ये तो सतयुग में ही थे। इनका माइंड, इनकी कॉन्शियसनेस, या ये वन विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, तो ये एक सतयुग स्टेट में रह रहे थे। और कोई और अगर हम ले लें तो मतलब हर स्टेट का आदमी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कोई अपनी एवोल्यूशनरी स्टेट के हिसाब से सतयुग में होगा, और कोई द्वापर युग में होगा, कोई त्रेता युग में होगा, और कोई कल युग होगा जो चोरी कर रहा होगा और बिना सोचे, मतलब अपनी जो इंस्टिंक्ट है, या अपनी जो हमें एनालिसिस की पावर मिली हुई है, उसका इस्तेमाल ना करके सिर्फ बिलीव कर रहा है, अरे अच्छा अब जहाँ पे बली लगेगी तो ठीक होगा, तो मुझे पे कृपा बरसने वाली है। तो ये एक थॉटलेस सी चीज़ें हैं। जब हमारी जो सोचने समझने की शक्ति
का कितना हम इस्तेमाल करते हैं और वो कितनी परिष्कृत है, क्योंकि हम एक एवोल्यूशनरी स्टेज से गुजर रहे हैं और हमें नहीं और हम अपनी प्रेजेंट जो हमारा स्टेट है किसी चीज़ को परसीव करने का, परसेप्शन करने का, उसी के ऊपर हम भरोसा करके ये सोचते हैं कि यही सबसे अच्छा होगा, लेकिन वो सबसे अच्छा नहीं होता है। तो दोस्तों आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, कोई भी दिन ऐसा नहीं गया पृथ्वी पे जिस दिन कोई भूकंप ना आया हो। आज भी अगर आप सर्च मारेंगे तो पृथ्वी पे 10-15 भूकंप आए होंगे और आज भी कहीं पे तूफान आया होगा और आज भी लाखों लोग मरे हैं। और वो जो एक भी अगर मरा है तो उसके लिए तो परले हुई है ना, वो तो ही लॉस्ट हिज बॉडी। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, हम सनातन धर्मी हैं और हम जानते हैं कि कॉन्शियसनेस, वी और कॉन्शियसनेस, वी आर नॉट द बॉडी। ये एक लॉन्ग सब्जेक्ट है। अब ये वाली बात ना करते हुए हम जो दिख रहा है, जो जिस सब्जेक्ट पे बात कर रहे थे वही रखते हैं। तो ये कोई चिंता अब कुछ करने की बात नहीं है, क्योंकि इससे ये एक रोटियां सेकने वाला काम भी है कि लोग मतलब व्हाट दुनिया क्या चाहती है, सेंसेशन। दुनिया को सेंसेशन, फियर वाली न्यूज़ बहुत पसंद है, वो उनको देखनी है उसको, वो जल्दी देखते हैं। अरे कौन सा तारा गिरने वाला, कौन सा कोमेट अब गिर जाएगा पृथ्वी पे। और ये लगे हुए हैं, ये 40 साल के बाद एक कोमेट पृथ्वी से 1.5 लाख किलोमीटर दूरी से गुजर जाएगा। और ये जो दूरी है 1.5 लाख किलोमीटर, ये कोई एस्ट्रोनॉमिकल फिगर्स के हिसाब से ये कोई बड़ी दूरी नहीं है। तो दोस्तों ये चलता रहता है, ये पृथ्वी है, ये एनर्जी का फील्ड है। यहाँ पे तो तूफ़ान ये सब आएगा तभी क्रिएशन होती है, तभी ये सृजन, ये हर विनाश में सृजन है। ये सृजनात्मक एनर्जी हर विनाश में रहती है और हर सृजनात्मक एनर्जी में डिस्ट्रक्शन की एनर्जी रहती है। तो ये तो रहेगा। और ये लाइफ और डेथ की जगह है। यहाँ पे लाइफ भी आज ही लोग पैदा हुए हैं और आज ही लोग मरे भी हैं, सेम हॉस्पिटल में और सेम 1-8 किलोमीटर के एरिया में। अगर देखेंगे ये सब जगह हो रहा है, ये होता रहेगा। तो हमें कुछ डरने की आवश्यकता नहीं है, बस हम स्माइल करें, अगले पॉजिटिव वाइब्रेशंस रखें और होपफुल रहें अपने फ्यूचर के लिए और पूरी मेहनत से काम करें। जितना भी समय मिला है हम सबको बहुत वैसा हर एक बंदे को एक लिमिटेड समय मिला हुआ है और उस समय का हम उपयोग करें कि अगर कुछ रखने की ज़रूरत है तो ये जो हमारा हृदय है ये एक दयालु हृदय हो, एक कंपैशनेट हार्ट। धन्यवाद दोस्तों, भारत माता की जय।